गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? माय नेम इज अहमद मुश्तबा। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आजकल का वेदर, कहीं पे बारिशें हैं, कहीं पे सख्त धूप है। और आपको तो पता है सरगोदा में बारिशें बहुत कम होती हैं और हमें बहुत सख्त धूप जो है उसका सामना करना पड़ रहा है। एनीवेज गाइज, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल येट, प्लीज़ गो एंड हिट सब्सक्राइब और साथ में जो है वो घंटी ज़रूर बजाइए ताकि जब कभी भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। सो एज द टाइटल ऑफ दिस वीडियो डिस्क्राइब, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू गाइज अ स्वेट प्रूफ, अ वाटर प्रूफ, अ लॉन्ग लास्टिंग समर फाउंडेशन जो कि बहुत अफोर्डेबल होने वाली है। आज मैं जिन प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ, आपको वो सुन के आप कहेंगे कि यार मतलब इतनी सस्ती, लाइक द चीपेस्ट प्रोडक्ट यू कैन फाइंड इन द मार्केट। में आज वो यूज़ करने वाला हूँ और आप लोगों को उससे बेस बनाना बताने वाला हूँ कि आप लोग किस तरह से समर्स के अंदर, क्योंकि अभी तो खैर लॉकडाउन सिलसिला वो नहीं है, लेकिन फिर भी शादियां जो है वो नहीं हो रही हैं, लेकिन घरों में छुप छुपा के जो है वो शादियां हो रही हैं, छोटे छोटे फंक्शंस हो रहे हैं। लेकिन वैसे भी आगे कभी समर्स में, जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ पे बहुत गर्मी होती है और आप जब कभी भी किस किस्म का भी कितना भी अच्छा मेकअप करके चले जाएं, पसीना आता ही आता है। गर्मी में आपका जो तेल है वो निकलता ही निकलता है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू गाइज अ फाउंडेशन जो कि आपके इस समर्स में बहुत ही स्वेट प्रूफ, बहुत ही वाटर प्रूफ फाउंडेशन जो है वो होने वाली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू से कि थैंक यू सो मच गाइस कि आप लोग इतना प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट देते हैं। लास्ट मेरी वीडियो के अंदर जो था वो भी मैंने लाइव की है एंड कमेंट्स मुझे आ रहे हैं कि अहमद भाई यू आर नॉट लुकिंग फ्रेश, आर यू ओके? तो थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना कंसर्न जो है वो दिखाते हैं। एंड अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग मेरा व्लॉगिंग चैनल अगर आप देखें तो मेरे कम्युनिटी पोस्ट में भी मैंने जो था वो व्लॉग का लिंक डाला था और साथ में जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेरे व्लॉगिंग चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद मी। आप लोग जाके जो है वो देख सकते हैं वीडियो। एंड द सेकेंड थिंग इज़ हम लोग बैठ के हार्ट टू हार्ट बातें करते हैं। सो आई एम लाइक रियली वेरी डिसअपॉइंटेड बाई यूट्यूब एंड लास्ट कपल ऑफ डेज़ में मैं ये बहुत स्ट्रांगली सोच रहा था दैट आई एम गोइंग टू क्विट यूट्यूब। द रीज़न बीइंग कि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा मुझे इसका। द थिंग इज़ कि नॉट ओनली मी, लेकिन जितने भी यूट्यूबर्स आप यूट्यूब पे देखते हैं, एक वीडियो को बनाने के अंदर बहुत एफर्ट लगती है। फॉर एग्जाम्पल मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो उसको शूट करने के अंदर ये कैमरा सेटअप, ये हर चीज़, एवरीथिंग शुड बी ऑन पॉइंट, ये सब कुछ करने में टाइम लगता है। देन वीडियो फिल्म करने में तकरीबन एक वीडियो को फिल्म करने में आधा घंटा पौना घंटा लगता है। देन उसको एडिट करने में 2 से 3 घंटे लगते हैं एंड अपलोडिंग और ये सारा कुछ करने में बहुत टाइम जाता है। तो एक वीडियो के पीछे बहुत एफर्ट होती है। एंड फॉर मी आई ट्राई टू गिव यू गाइज एज मच इन्फॉर्मेशन एज आई कैन, कुछ भी होल्ड ऑन करके नहीं, सब कुछ जो है वो आपके सामने खुले में बयान करके, हर चीज़ को टेक्निकली डिफाइन करके आई ट्राई टू मेक वीडियोस और आप लोगों को जो है वो रिव्यूज़ देता हूँ। अपने पैसे से चीज़ें ख़रीदता हूँ। कोई पीआर वगैरह जो है वो आज तक शायद 2-3 मुझे पीआर्स आए हैं, उसके अलावा मुझे कभी कोई पीआर नहीं आया। आई एम बाइंग देम माई सेल्फ, मेरे अपने पैसों से। एंड अब मैं भी बहुत ज़्यादा वेस्टेड हो चुका हूँ, मेरे घर वाले भी वेस्टेड हो चुके कि यार हर वक्त तुम्हारे पार्सल आ रहे होते हैं, इतना पैसा तुम उजाड़ रहे हो एंड आई एम नॉट गेटिंग एनी थिंग फ्रॉम यूट्यूब। ठीक है, नॉट द व्यूज़, नॉट द सब्सक्राइबर्स। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी एक फ्रस्ट्रेशन होती है यूट्यूब के लिए। और मेरे साथ के जो यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने मेरे बहुत बाद जाके यूट्यूब स्टार्ट किया, दे आर माशाल्लाह, आई एम नॉट लाइक जेलस ऑफ देम, लेकिन माशाल्लाह दे हैव ग्रोन सो मच एंड आई एम स्टिल देयर। तो एक चीज़ आपको फिर डिसाइड करनी होती है कि यू शुड कंटिन्यू दिस और नॉट। तो अभी मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग एक फेज जा रहा है, 75% आई वॉन्ट टू क्विट यूट्यूब एंड फोकस ऑन टू समथिंग एल्स, क्योंकि मैं इसको बहुत डिटेल्ड और बहुत टाइम दे के जो है वो लेके चल रहा था, लेकिन आई डोंट नो व्हाई दिस इज़ गोइंग रियली टफ फॉर मी। सो आई थिंक इन फ्यूचर आप लोगों को शायद वीडियोस ना मिलें। तो ये अभी मेरे माइंड में चल रहा है एंड आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट गोइंग वेयर आई शुड। So basically this foundation is not for your everyday makeup, this is for your occasions only। and इसके अंदर जो चीज़ें मैं यूज़ करने वाला हूँ they are going to be really very affordable। the first thing इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता चलूँ, this is going to be the cheapest base out there। और इसका बस एक पूरी कहानी है इसके पीछे कि किस तरह मुझे इसके बारे में जो था पता चला एंड आई वेंट एंड आई बॉट इट एंड आई ट्राइड इट एंड द रिजल्ट्स वर अमेजिंग। सो गर्मियों के अंदर जब हम लोग फाउंडेशन बनाते हैं, चाहे वो ड्राई स्किन हो, चाहे वो ऑयली स्किन हो, कॉम्बिनेशन स्किन हो, हमारे यहाँ पे क्लाइमेट बहुत ज़्यादा गर्म है तो उसकी वजह से हमें स्वेटिंग, हमारा ऑयल आता ही आता है। तो उसकी वजह से हमें पैनकेक्स जो हैं वो यूज़ करने पड़ते हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द चीपेस्ट पैनकेक यू कैन फाइंड इन मार्केट। दिस इज़ द माई फ्लावर।
ये एक ब्रांड है जी, माई फ्लावर ओरिजिनल पैनकेक, और ये है इसका शेड नंबर 2, क्रीम नंबर 2 इसका जो है वो शेड है। दिस इज़ ओनली 50 रुपीज़। कैन यू बिलीव? जब मुझे पता चला कि यार 50 रुपीज़ में भी आपको बेस मिलती है विच इज़ लॉन्ग लास्टिंग, समर्स में बहुत अच्छी है, एंड लोग इसको एक्चुअली ट्राई करते हैं एंड यूज़ करते हैं, एंड दिस इज़ द पैनकेक। इसके जो है वो जब मैं लेने गया था उसको 2 शेड्स ही अवेलेबल थे, एक ये पिंकिश टोन में था और एक डार्क था विच वॉज ब्राउनिश, एंड ये सिर्फ 2 ही इसमें जो है वो शेड्स मिलते हैं 50 रुपीज़ का, एंड दे वर सेइंग कि 300 रुपये का 6 का मतलब पूरा एक पैक इसका आता है, आप वो ले जाएं। तो उस वक्त मैंने कहा यार मैं ट्राई करने के लिए लेता हूँ कि किस तरह का है, और अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं ज़रूर उसको जो है बाय करूँगा, एंड ट्रस्ट मी इट इज़ अमेजिंग। सो दिस इज़ माई फ्लावर, इस किस्म की जो है वो इसकी पैकेजिंग है। आज हम इसके साथ फाउंडेशन आपको बनाना सिखाएंगे, और ऐसी फाउंडेशन होगी जो आपको पूरा दिन लास्ट करेगी आपके स्वेट से। अगर आप हाथ भी कम, मतलब इतना नहीं कि आप रगड़ो उसको, लेकिन अगर आप हाथ भी लगाते हैं तो आपकी बेस जो है वो नहीं उतरेगी। सो लेट्स गो एंड गेट इनटू दिस ट्यूटोरियल। सो आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव माई ग्लासेस फॉर दिस लुक, एंड अभी मैंने फेस जो वॉश किया, मेरे फेस पे अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है, कोई प्राइमर नहीं, कोई कुछ नहीं है, स्वेटिंग मुझे हो रही है, आई नो दैट। सो इसके लिए हमें जो है वो क्या करना पड़ेगा, वी आर जस्ट गोइंग टू टेक वाटर, जैसे हम लोग नॉर्मली कोई भी पैनकेक जो है उसको यूज़ करते हैं। आई एम एक्चुअली गोइंग टू स्प्रे द वाटर ऑन टू इट, एंड डिस्क्लेमर कि ये बेस जो है वो मेरी स्किन टोन से बहुत ज़्यादा लाइट होने वाली है, सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड, और मुझे ये मत बताइएगा कि कमेंट्स में कि मेरी जो बेस थी वो बहुत ज़्यादा लाइट थी। आई नो दैट दीज आर नॉट माई शेड्स, क्योंकि इसमें शेड्स जो है वो नहीं मिलते, और वैसे भी हमारे यहाँ पे जो लेडीज़ हैं दे टेंड टू गो लाइटर देन देयर स्किन टोन। ख़ासतौर पे फंक्शंस पे हर किसी को गोरा दिखना, हर किसी को चमचम करना जो है बहुत पसंद है, सो उनके लिए ये बेस्ट होने वाली है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू बेसिकली गो एंड आई एम जस्ट गोइंग टू टेक माई स्पॉन्ज, जो कि बहुत ही सिंपल सा टच मी का स्पॉन्ज है, 40-50 रुपीज़ में आपको आराम से मिल जाता है। अच्छा जी, आई एम जस्ट गोइंग टू ये वेट मैंने कर लिया था, और इसको जो है वो मैं अच्छी खासी क्वांटिटी में आई एम जस्ट पिकिंग इट अप। ये देखेंगे कितना ज़्यादा जो है वो मैंने पैनकेक ले लिया है, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू वाओ, दिस इज़ वाइट एंड पिंक। एक चीज़ तो और आपको बताऊँ कि जो येलो टोन होती है फाउंडेशन, या आप हमारा क्योंकि येलो टोन पिगमेंट जो है वो हमारी स्किन में ज़्यादा है, तो हमें येलो फाउंडेशन जो है वो सूट करती हैं। अब येलो जो फाउंडेशन होती है वो कैमरा के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा नेचुरल लगता है, और जो हमारी पिंक टोन की फाउंडेशंस होती हैं जो हमें सूट नहीं करती हैं, उससे हमें ग्रे भी इफेक्ट आता है, लेकिन वो कैमरा के ऊपर बड़ी अच्छी लगती हैं। कैमरा पे आपको वाइट इफेक्ट देती है, जैसे आपने काशीज़ को देखा होगा कितना पिंक एंड कितना ऑरेंज पिगमेंट जो है वो यूज़ करते हैं, अक्सर उनका फुल फेस जो है वो पिंक हुआ होता है टीवी के, अगर आप ऊपर देखें तो बेसिकली ये होता है कि आपको बड़ा एक लाइट सा, उनकी काफ़ी फाउंडेशंस भी इसी तरह की, उन्होंने 5 से 6 नंबर जो थे वो लॉन्च किए थे, उसमें मतलब वीटिश टोन का कोई नंबर नहीं था, सारे जो थे वो बहुत लाइट येलो पिंक टोन में उनकी फाउंडेशन मोस्टली होती हैं। उनका जो प्रेस पाउडर है दैट इज़ ऑल्सो पिंक। तो जो पिंक टोन की फाउंडेशन होती हैं वो कैमरा पे बड़ी, आपको दूर से स्टेज पे बैठा हुआ बंदा या फिर कैमरा में बहुत ज़बरदस्त एक वाइट और गोरा गोरा निखरा निखरा कलर आता है, सो इस वजह से पिंक टोन की फाउंडेशन जो है वो यूज़ होती हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ पिंक टोन विच इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड थिंग फॉर द पीपल जो कि चिट्टा दिखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि 50 रुपये में आपको ये मिल रहा है, और वो भी पिंक टोन, और वो भी पैनकेक, और वो भी समर में इतनी लॉन्ग लास्टिंग बेस, तो फिर आपको क्यों नहीं लेना चाहिए? आई थिंक आपको ज़रूर लेना चाहिए। ऑलराइट, तो ये काशिश की थोड़ी थोड़ी बेस वाला इफेक्ट मुझे लग रहा है, क्योंकि इतना पिंक है, भूत पैसा जो है वो आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन दिस इज़ नेसेसरी। आप लोगों को प्राइमर, आई वुड सजेस्ट कि इस फाउंडेशन रूटीन को फॉलो करते हुए आप प्राइमर नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब आप कोई भी फाउंडेशन लगाने से पहले एक पाउडर की लेयर दे देते हो, ये हैक भी है, तो आपके जो पाउडर होता है वो आपकी स्किन में जैसे जो ऑयल निकल रहा होता है उसको कंट्रोल कर लेता है। तो अभी जैसे हम लोगों ने पैनकेक लगा लिया, तो इससे आपकी बेस जो है वो मैट रहेगी और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, आपके ऑयल्स जो हैं वो इतनी जल्दी नहीं आएंगे ज़रूर। आप दुनिया में कोई भी बेस लगा लें, ऐसी कोई बेस नहीं है जिससे आपकी स्किन का ऑयल ना आए, दैट इज़ अ नेचुरल थिंग। आपकी स्किन में से ऑयल निकलता है, लेकिन उसको हम लोग स्लो कर सकते हैं, रोक नहीं सकते। सो ये हमें क्या बेनिफिट देगा कि हमारी जो स्किन में से ऑयल निकल रहा होगा उसको ये स्लो डाउन करेगा, आपको लॉन्ग लास्टिंग बेस देगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ गोइंग टू बी द पेंट बेस विच इज़ बाय शेफर। दिस इज़ द ग्लो इट हांडी बेस, जो है बहुत ही फेमस है, और इसका जो नंबर मैं आज यूज़ करने वाला हूँ दैट इज़ गोइंग टू बी 06, ठीक है, ये नंबर है इसका। और दिस इज़ अ वेरी येलोइश काइंड ऑफ बेस,
एंड क्योंकि पिंक मैंने लगाया तो उसको मैं थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने के लिए येलो टोन में फाउंडेशन लगा रहा हूँ। आपके हिसाब से जो भी आपको सूट करता है कलर आप वो लगा सकते हो। एंड ये इस तरह से हाफ क्यों है, इसकी जो डिटेल है वो नेक्स्ट वीडियो में आने वाली है, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। अच्छा जी, सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक दिस फाउंडेशन एंड इसको जो है वो मैं अपनी फिंगर के ऊपर इस तरह से लेके I'm just going to apply it like this. This is as I've told you guys कि ये heavy base बनेगा, so ये आप सिर्फ अपने functions पे या किसी भी events पे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। Everyday के लिए this is not a thing. अगर आपको heavy coverage, full coverage चाहिए तभी आप इसको यूज़ करें, otherwise नहीं। Everyday के लिए I don't think so कि this is going to be suitable. So see, I have applied the base और इसको अब हम लोग क्या करेंगे, आई एम जस्ट गोइंग टू वेट माई स्पंज बिकॉज ये शेफर की बेस है, इट नीड्स कि आपका थोड़ा सा स्पंज जो है वो वेट हो। सो अभी मैंने अपने स्पंज को जो है वो वेट कर लिया एंड आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई दिस, ब्लेंड दिस फाउंडेशन ऑन टू माई स्किन। एंड ऐसा नहीं है कि नीचे अगर आपका पैनकेक लगा हुआ है तो आपकी जो ये फाउंडेशन है ये ब्लेंड नहीं होगी, इट इज़ गोइंग टू बी ब्लेंडेड वेरी ईजिली इन टू द स्किन, क्योंकि दिस इज़ अ पेंट मेकअप और उनका रेकमेंडेड जो यूज़ है वो भी यही है कि आप इसके जो पाउडर फाउंडेशन को पहले लगा के देन ऊपर जो है वो ग्लो इट लगाएं। और राइट जी, सो मैंने फाउंडेशन थी उसको ब्लेंड कर लिया। आई एम लुकिंग लाइक अ भाऊ राइट नाउ बिकॉज मेरे आप अपना शेड देखें और ये फाउंडेशन का शेड देखें। नाउ हम लोगों ने जो था वो ग्लो इट लगा लिया। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर आप लोगों की स्किन है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ऑयली तो आप लोग यही पैनकेक जो है इसको दोबारा से एक लेयर आफ्टर अप्लाइंग द हांडी बेस आप इसको लगा सकते हो और आपकी जो फाउंडेशन है दैट इज़ गोइंग टू बी लॉक्ड। लेकिन मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये अभी मुझे बहुत ज़्यादा ओवर लग रहा है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक अ ट्विन केक। अब आप ट्विन केक भी लगा सकते हो, आप यही वाला पैनकेक भी लगा सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रखना चाहते हो अपनी बेस को और आपकी बेस ऑयल फ्री रहे, आपकी ऑयली स्किन है, देन आई वुड रिकमेंड कि आप पैनकेक पे जाएं। लेकिन अगर आप लोगों की स्किन जो है वो थोड़ी नॉर्मल एंड कॉम्बिनेशन है देन यू कैन गो विद द ट्विन केक ऑल्सो। सो यहाँ पे क्योंकि ये येलो टोन का जो है वो ट्विन केक है, आई एम जस्ट यूजिंग ग्लैमरस फेस का 2-वे केक है इन द शेड 01। आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ दिस और इसको भी लगाने के लिए आई एम जस्ट गोइंग टू वेट माई स्पॉन्ज, क्योंकि मुझे ज़रा शेड जो है उसको नॉर्मल करना है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू, कैन यू सी शेड थोड़ा सा नॉर्मल हो गया। आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई दिस वन। तो ये एक मुझे येलो उसमें रखेगा। अगर आपको थोड़ा चिट्टा दिखना है तो आप लोग जो है वो डेफिनेटली पिंक टोन में जो हमारा पैनकेक है उसको लगा सकते हो, ताकि आप लोग बहुत वाइट और निखरे निखरे लगें। ये बेस अभी तो आपको बहुत ज़्यादा लाइट लग रहा होगा, लेकिन क्योंकि जब हम लोग मेकअप करते हैं तो कॉन्टोर होता है, ब्रॉन्जिंग होती है और आई मेकअप होता है, और वैसे भी जब आप फाउंडेशन लगा लेते हो तो कुछ देर के बाद वो थोड़ा, जब आपके फेस पे हल्का सा ऑयल आता है या सेटल डाउन होती है फाउंडेशन, तो वो थोड़ी सी टोन डाउन हो जाती है। सो डोंट वरी अबाउट इट कि आपका फेस जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर लग रहा है। ऑलराइट, सो अभी जो मेरी बेस है दैट इज़ फुल कवरेज और कहीं से कुछ भी अच्छी नहीं है। लेट मी ज़ूम यू गाइस इन टू शो हाउ इट इज़ लुकिंग। Alright, so this is my face and up close and you can see कहीं से कोई पैच नहीं है फाउंडेशन में। सो यहाँ मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप पैनकेक क्यों लगा के ऊपर अगर आप कोई स्टिक फाउंडेशन लगाएंगे तब आपकी जो फाउंडेशन है वो पैची हो सकती है। तो कोशिश करें कि पैनकेक लगाने के बाद स्टिक फाउंडेशन बिल्कुल ना लगाएं। अगर आपके पास ये ग्लो इट है, हांडी बेस है शेफर की, तो आप ज़रूर ये लगा सकते हैं, बिकॉज ये पेंट मेकअप है और ये इस किस्म का है कि ये आपका वाटर बेस्ड काइंड ऑफ मेकअप है और ये वाटर के साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। इसलिए जब आप पैनकेक के ऊपर इसको लगाएंगे तो आप अपने वेट स्पॉन्ज के साथ जो है, डैम्प नहीं बिल्कुल वेट हो, उसके साथ जब आप इसे डैप करके या ब्लेंड करेंगे, सेट करेंगे फाउंडेशन को, तो आपकी फाउंडेशन बहुत अच्छी सेट हो जाएगी। सो लेट मी फिनिश अप द लुक एंड आई विल बी राइट बैक। Alright, so I am back after bronzing and contouring my face and now it is looking so settled down and ये बेशक पिंक एंड येलो का हम लोगों ने कॉम्बिनेशन बनाया था, लेकिन फिर भी इट इज़ नॉट लुकिंग ओवर इन एनी केस एंड दिस इज़ लुकिंग सो फ्लॉलेस, सो गुड। सो आप लोग डेफिनेटली इसको जो है वो ट्राई कर सकते हैं और ज़रूर बताइएगा कि ये 50 रुपये वाला पैनकेक और ये फाउंडेशन आपको जो है वो कैसा लगा। दिस इज़ सच अ लॉन्ग लास्टिंग बेस कि आप इसको टच करें, इवन आई एम रबिंग माई फेस, इट इज़ नॉट गोइंग टू गो एनी वेयर। आप इसको वेट करें, जितना भी पसीना आपके फेस पे आए आप इसको टच करें, इट इज़ गोइंग टू स्टे देयर। दिस इज़ लाइक सो गुड। अभी मेरे ग्लासेस जो हैं वो बिल्कुल फॉगी हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द स्प्रे एंड आई एम गोइंग टू फिक्स इट इन अ बेट।
दिस इज़ द वीडियो गाइज। आप लोग डेफिनेटली ये मेथड जो है उसे ट्राई कीजिएगा एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आप लोगों को आज की वीडियो जो है वो कैसी लगी, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी अ क्रेजी हैक। आप लोग समर में अगर कहीं पे भी किसी भी जगह पे किसी भी इवेंट में जा रहे हैं एंड यू नीड अ बेस जिसको आप लोग लगा सकें और कॉन्फिडेंट रहें, बिकॉज हम लोगों ने इतनी हैवी फाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं लगाई कि जो आपकी पैची हो, केकी हो और समथिंग। दिस इज़ लाइक वेरी थिन लेयर। एक बहुत ही थिन लेयर हम लोगों ने जो है वो पैनकेक की लगाई, उस पर हम लोगों ने बहुत थिन लेयर ग्लोइट की लगाई एंड देन अगेन पैनकेक या फिर ट्विन केक जो है वो हम लोगों ने लगाया अकॉर्डिंग टू योर शेड। तो दिस इज़ द फाउंडेशन गाइज एंड इट इज़ लुकिंग सो गुड, सो फ्लॉलेस। एंड ये जो फाउंडेशन ये हैक है ये मैं ऑलरेडी अपने पार्टी मेकअप्स में बहुत दफ़ा यूज़ कर चुका हूँ एंड द रिजल्ट्स वर अमेजिंग। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट शेयरिंग दिस वन with you guys. So this is it for the video guys. Hope you enjoyed it. If you like it, please give it a thumbs up and do subscribe to my channel for more videos like that. 10K होने वाले हैं, हो ही नहीं रहे हैं, तो 10K जो है उसको आप लोग कोशिश करें कि जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर करें एंड पूरे करें ताकि हम लोग 10K के बाद कुछ सेलिब्रेशंस भी कर सकें और मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए वीडियोस बना सकूं। अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर मी। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फाइनली अल्लाह हाफिज़।